बच्चों, सबसे पहले हम पढ़ेंगे मेरू अंचल के बारे में, और इसे हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पोलर रीजन बोलते हैं। तो मेरू अंचल में जो प्राणी रहते हैं और वो किस तरीके का अभियोजन करते हैं, तो हम उसी के बारे में इस वीडियो में पढ़ेंगे। मेरू अंचले अवस्थित उल्लेखযোগ্য देशगुलो हलो कैनेडा, ग्रीनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, अमेरिका, युक्तराष्ट्र, अलास्का एवं रशिया साइबेरिया अंचल। तो जो पोलर रीजन होता है ना, वो कौन कौन से देश में है? कनाडा में है, ग्रीनलैंड में है, आइसलैंड में है, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, अमेरिका में है तुम्हारा, फिर अलास्का में है, और रशिया में जो साइबेरिया है वहाँ पे तुम्हारा पोलर रीजन मिलता है। ऐसे देश में पोलर रीजन होते हैं। मेरू अंचलेर जलवायु चरम भापबन्ना। এই অঞ্চলে সবসময় বরফ দ্বারা আবৃত থাকে এবং বছরের অধিকাংশ সময় খুব বেশি ঠান্ডা থাকে। মেরু অঞ্চলে বছরের 6 মাস রাত্রি, শীতকালে তাপমাত্রা -37 ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত নামে। এই মারাত্মক অবস্থাতে প্রাণীরা সেখানে অভিযোজিত হয়। উদাহরণস্বরূপ মেরু অঞ্চলের ভালুক ও পেঙ্গুইন সেখানে কীভাবে অভিযোজন করে তা আমরা আলোচনা করি। এসো स्टूडेंट, जो मेरू अंचल यानी जो पोलर रीजन होता है ना, वो पूरा साल ही ठंडा रहता है। ठीक है। और एक बात पता है, मेरू अंचल में क्या होता है? 6 महीना तक वहाँ पे रात होता रहता है और 6 महीना तक वहाँ पे सुबह होता रहता है। जैसे हमारे यहाँ पे क्या होता है, अभी रात हुआ तो अगला दिन सुबह, लेकिन वहाँ पे 6 महीने तक रात होता रहता है और 6 महीने तक सुबह होता रहता है। तो मेरू अंचल में जो जानवर रहते हैं ना, पेंगुइन और भालुक, वो किस तरीके का उन लोगों का अभियोजन होता है वहाँ पे हम यही पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट, ये जो आपको फ़ोटो दिखाई दे रहा है ना, इस जानवर का नाम है मेरू अंचलेर भालुक, और इंग्लिश में हम इसे बोलते हैं पोलर बियर। तो इसका शरीर के गठन के बारे में हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से इसका शरीर गठन हुआ है उस मेरू अंचल में रहने के लिए। मेरू अंचलेर भालुकेर देह सादा लोम द्वारा एमनभावे आवृत थाके जे तुषार आवृत अंचले तादेरके स्पष्ट देखा जाए ना। এটা তাদের শিকারীর হাত থেকে রক্ষা করে এবং তাদের শিকার ধরতেও সাহায্য করে। तो बच्चों, ये जो आपको फ़ोटो दिखाई दे रहा है, ये है पोलर बियर, और इसका क्या होता है? सादा लोम होता है ना, सफ़ेद रंग का लोम होता है। तो इससे इसको बहुत फ़ायदे होते हैं। वो क्या क्या फ़ायदे होते हैं तो मैं बताती हूँ। देखो बच्चों, बर्फ़ का रंग भी सफ़ेद है और जो पोलर बियर है उसका रंग भी सफ़ेद है। तो जिसके वजह से क्या होता है, जो पोलर बियर है ना, वो अच्छे से दिखाई नहीं देता है। ठीक है, दूर से, क्योंकि हमें सब दूर से सफ़ेद सफ़ेद ही दिखाई देता है। तो मान लो कोई बड़ा जानवर है, ठीक है, और अगर उस बड़े जानवर के सामने अगर पोलर बियर होना, तो बड़े जानवर को पोलर बियर दिखाई नहीं देता है और इस वजह से पोलर बियर की जान बच जाती है। तो सादा लोम होने के वजह से जो पोलर बियर है ना, वो शिकार होने से बच जाता है। ठीक है। और दूसरा फ़ायदा ये है कि वो आसानी से शिकार कर पाता है। ठीक है। तो यहाँ पे देखो एक जानवर दिखाई दे रहा है ना, तो जो भालू बहुत दूर खड़ा है, ठीक है, और भालू इस जानवर को पकड़ना चाहता है। तो भालू का रंग सफ़ेद होने के वजह से तो जो छोटा वाला जानवर है वो भालू को देख नहीं पाता है दूर से, और जिसके वजह से भालू इस जानवर का आसानी से शिकार कर पाता है और उसको जल्दी से खाना भी मिल जाता है। तो स्टूडेंट, सफ़ेद रंग होने की वजह से, सादा लोम होने की वजह से पोलर बियर को 2 तरीके का फ़ायदा होता है। ठीक है। सादा बरफेर आड़ाले सादा लोमयुक्त चामड़ा सहजे देखा जाए ना, तादेर शिकारी एवं शिकार सहजे देखते पाए ना। स्टूडेंट, हम पोलर बियर का दूसरा अभियोजन भी पढ़ते हैं। वो किस तरह में मेरू अंचल को खुद को बचा के रखता है। तादेर शरीरे 2 शक्त लोम थाके, एगुलो तादेर शीतल जलवायुते गरम करे रखे। तो स्टूडेंट, जो पोलर बियर होता है उसके शरीर में बहुत ज़्यादा बाल होता है, बहुत ज़्यादा लोम होता है। ठीक है, जिसके वजह से उसके शरीर को गर्मी मिलती है। अब समझ में आया पोलर बियर इतने ठंडी जगह में कैसे रहता है? क्योंकि उसके शरीर में बहुत ज़्यादा लोम होता है और वही लोम उसको गर्म रखता है। तादेर चामड़ार नीचे एकटी चर्बिर स्तर आछे। चर्बी तादेर शरीरेर उष्णता आबद्ध करे शरीर के गरम करे रखे। स्टूडेंट, जो पोलर बियर है ना, उसके चमड़े के नीचे यानी चमड़े के अंदर क्या है? चर्बी। चर्बी यानी फैट्स।
तो इसी चर्बी की वजह से उसका जो शरीर का उष्ण होता है, यानी शरीर का जो टेम्परेचर है वो हमेशा गर्म रहता है, इसलिए उसको ठंड में गर्मी लगती है। ठीक है स्टूडेंट, जो पोलर बियर होता है ना, ताদের লম্বা ভাঁজ থাকা তীক্ষ্ণ নখ আছে, এইগুলো বরফে হাঁটতে সাহায্য করে। स्टूडेंट, आपने पोलर बियर का वो नाखून देखा है ना, तो उसका नाखून ना बहुत ही ज़्यादा नुकीला होता है। ठीक है, जिसके वजह से क्या होता है, पोलर बियर ना आराम से बर्फ़ के ऊपर चल सकता है। स्टूडेंट, जो पोलर बियर होता है ना, तो उसके पास ना सूंघने का जो शक्ति है ना बहुत ज़्यादा होता है। सूंघने को हम इंग्लिश में बोलते हैं स्मेल। ठीक है, तो जब भी पोलर बियर यानी जो भी भालू के सामने कभी भी कोई भी अगर शिकार हो या फिर जानवर हो ना, तो उस जानवर का खुशबू ना तो उस भालू को बहुत जल्दी मिल जाता है। ताদের तीव्र घ्राणशक्ति आसे, এটা भालूके निर्दिष्ट स्थाने शिकार धरते साहाय्य करे। तो ये भी क्या हो गया, एक तरीके का अभियोजन हो गया ना, जो भालू को मेरू अंचल में रहने के लिए मदद यानी सहायता करता है। गरमे प्रयोजनीय ठंडा अनुभव करार जन्य विभिन्न शारीरिक क्रियाकल्प करा दरकार। সেই জন্য मेरू अंचलेर भालुक साँतार काटते जाए, एरा दक्ष साँतारू। तो बच्चों, जब भालू को गर्मी लगती है ना, तो वो क्या करता है, वो स्विमिंग करता है। ठीक है, पानी में तैरता है, और तैरने को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्विमिंग बोलते हैं। तो अपने आप को ठंडा रखने के लिए भालू जो पानी में स्विम करता है। ठीक है, और वो एक बहुत ही अच्छा स्विमर है। ठीक है, बहुत अच्छे से पानी में वो तैर सकता है। तो स्टूडेंट, अभी हमने क्या पढ़ा, मेरू अंचलेर भालुकेर अभियोजन। तो बच्चों, मेरू अंचल यानी पोलर रीजन में भालू किस तरीके से वहाँ पे रहने के लिए एडजस्ट करता है और किस तरीके से वो अपने आप को उस जगह में रहने के लिए उपयोगी करता है, तो हमने इसी के बारे में यहाँ पे पढ़ा। बच्चों, मेरू अंचल में और एक प्राणी रहता है जिसका नाम है पेंगुइन। पेंगुइन नामे अन्य एकटी उल्लेखযোগ্য प्राणी मेरू अंचले बसबास करे। बच्चों, इसे भी इंग्लिश में पेंगुइन ही कहते हैं, और पेंगुइन का स्पेलिंग है PENGUIN। आपको पता है पेंगुइन क्या है? पेंगुइन एक तरीके का चिड़िया है। सो ऑल पेंगुइन्स आर बर्ड्स। देखो, उन लोगों का पंख भी है ना, जैसे चिड़िया में जैसे पंख होता है ना, पेंगुइन में भी पंख होता है। लेकिन फ़र्क इतना है कि पेंगुइन है ना, वो चिड़िया की तरह उड़ नहीं सकता है इतना ज़्यादा। तो स्टूडेंट, अभी हम पढ़ेंगे मेरू अंचलेर पेंगुइनेर अभियोजन, यानी मेरू अंचल में पेंगुइन किस तरीके से एडजस्ट करता है ना उस जगह में रहने के लिए, तो उसी के अभियोजन के बारे में हम पढ़ेंगे। तो बच्चों, सबसे पहले क्या है, एटिओ सादा रंगेर हय एवं सादा पटभूमिते सेटाके खूब भाल मानाय। यानी इन लोग का भी जो लोम का कलर रंग होता है वो कौन सा होता है, सफ़ेद होता है। तो सफ़ेद रंग होने की वजह से होता है ना, ये लोग भी अच्छे से दिखाई नहीं देते हैं। ठीक है, तो शिकार करने में इन लोगों को भी बहुत मदद मिलता है। और क्या होता है स्टूडेंट, ताদের शरीरेर प्रचुर परिमाण चर्बी थाके। चर्बी ताদের शरीरके गरम रखे। तो स्टूडेंट, पेंगुइन के शरीर में भी क्या होता है, चर्बी यानी फैट्स होता है। ठीक है, और ये चर्बी के वजह से क्या होता है, इनका शरीर ठंडी में भी गर्म रहता है, जिसके वजह से मेरू अंचल में रहने के वजह से भी इन लोगों को क्या लगती है, गर्म लगती है। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट स्टूडेंट, शरीर के गरम रखार जन्य तारा ठासाठासी करे थाके। आप लोग ये फ़ोटो में देख रहे हो, सारे पेंगुइन कैसे एक दूसरे के साथ चिपके हुए हैं ना, तो अपने शरीर को गर्म रखने के लिए ना वो सब एक दूसरे के साथ ऐसे चिपक कर रहते हैं। स्टूडेंट, ये भी एक तरीके का अभियोजन हो गया जो पेंगुइन मेरू अंचल में रहकर करता है। बच्चों, जो पेंगुइन होता है ना, इसका जो शरीर का आकार होता है वो होता है अप्रतिरोधी, जिसे इंग्लिश में हम बोलते हैं स्ट्रीमलाइन्ड बॉडी। तो बच्चों, जैसे मछली हो गया, पेंगुइन हो गया ना, तो इनका शरीर का आकार क्या होता है, अप्रतिरोधी होता है, जिसके वजह से ये लोग पानी में आराम से तैर सकते हैं। ठीक है, और ये लोग डूबते भी नहीं हैं। स्टूडेंट, इस फोटो में आपने देखा है पेंगुइन का पैर कैसा है, ताদের পায়ের আঙ্গুলগুলো পাতলা চামড়া দিয়ে জোড়া লাগানো, এই জন্যই তারা ভাল সাঁতারু। स्टूडेंट, ये जो पेंगुइन के जो पाँव का जो अंगुली है ना, तो वो क्या है, एक पतला चमड़ा। ठीक है, एक पतला चमड़ा की मदद से सारे पैर के जो अंगुल है वो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, और यही इनको क्या करता है, पानी में तैरने में मदद करता है।
तो बच्चों मेरू अंचल के भालू की तरह जो पेंगुइन होता है ना, ये भी पानी में बहुत अच्छे से तैर सकता है, ठीक है। पेंगुइन आर ऑल्सो गुड स्विमर्स। तो स्टूडेंट अभी हमने देखा ना मेरू अंचल में ज़िंदा रहने के लिए पेंगुइन किस तरीके से एडजस्ट करता है, उसका शरीर का गठन भी हमने देखा किस तरीके का उसका शरीर का गठन हुआ है मेरू अंचल में ज़िंदा रहने के लिए। तो बच्चों मैं आशा करती हूँ ये वाला आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो बच्चों अभी आपको जिस चिड़िया का फ़ोटो दिखाई दे रहा है इसका नाम है साइबेरियन क्रेन, ठीक है। और ये कौन से जगह में होता है? साइबेरिया में होता है। तो साइबेरियन क्रेन भी मेरू अंचल में रहता है और ये किस तरीके का अभियोजन करता है ना, अभी हम उसी के बारे में पढ़ेंगे। तो बच्चों जब मेरू अंचल बहुत ज़्यादा ठंडा होता है ना, तो ये लोग क्या करते हैं, गर्म अंचल की तरफ उड़कर चले जाते हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद जैसे ही मेरू अंचल में ठंडा चला जाता है ना, यानी ठंडा ख़त्म हो जाता है, फिर ये लोग फिर से वापस उड़कर मेरू अंचल में आ जाते हैं। तो ये इस तरह का ये लोग क्या करते हैं, अभियोजन करते हैं। শীত আরম্ভ হলে তারা গরম অঞ্চলে প্রব্রজন করে, শীত শেষ হলে তারা আবরণ আগের জায়গায় ফিরে আসে। এই ধরনের পাখি সাইবেরিয়া থেকে রাজস্থান, ভারতপুর এবং হরিয়ানার সুলতানপুর আসে। ভারতবর্ষের উত্তর পূর্বাঞ্চলের জলাভূমিতে এবং অন্যান্য অংশেও আসে। इस तरह के पक्षी ना बच्चों साइबेरिया में पाया जाता है, ठीक है। तो साइबेरिया में जब बहुत ज़्यादा ठंडी होती है ना, तो ये लोग क्या करते हैं, ये साइबेरिया से उड़कर भारत में आ जाते हैं। और भारत के कौन सी जगह में? राजस्थान के भरतपुर में और हरियाणा के सुल्तानपुर में और उत्तर पूर्वांचल जगह में भी ये लोग उड़कर आ जाते हैं। स्टूडेंट मेरू अंचल में और दूसरे प्राणी भी रहते हैं। तो ये जो मैंने फ़ोटो दिखाया है ना, इसका नाम है आर्टिक फॉक्स यानी शियल। तो ये भी मेरू अंचल में पाया जाता है। और बच्चों इसका नाम है सील, ये भी मेरू अंचल में रहने वाला एक प्राणी है। बच्चों ये जो आपको फ़ोटो दिखाई दे रहा है ये है व्हेल, ठीक है। व्हेल मछली जैसा होता है दिखने में, पर ये मछली नहीं होता है, ये होता है मैमल। इसको मैमल क्यों बोलते हैं? क्योंकि जैसे हम इंसान लोग जैसे बच्चे को पैदा करते हैं ना, व्हेल ना वैसे ही बच्चे को पैदा करता है, ठीक है। ये मछली की तरह अंडा नहीं देता है। और ये जो फ़ोटो दिखाई दे रहा है बच्चों, इसका नाम है रेनडियर और ये भी पोलर रीजन में ही रहता है। और बच्चों इस जानवर का नाम है मस्क ऑक्सेन और ये भी पोलर रीजन यानी मेरू अंचल में ही रहता है। तो बच्चों मैं आशा करती हूँ आज मैंने इस वीडियो में जो पढ़ाया है किस तरह प्राणी मेरू अंचल में अभियोजन करता है, आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस वीडियो को और अच्छे से देखना। थैंक यू।